एक इन्वेस्टर दुबई को प्रेफरेंस दे रहा है, वो क्यों इसको प्रायोरिटी दे रहा पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ऐसा है कि इंडिया से दुबई मोर देन 2000 मिलियनियर्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। है? ये हो चुके हैं या होने वाले हैं? हो रहे हैं और भी होंगे। ओके। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे नई मेट्रो लाइन आने वाली है, एयरपोर्ट आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। ओके। रियल एस्टेट का दूसरा टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि Correct. आपको पता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं। इसमें पर्सनली बात करूँ तो मेरे एक क्लाइंट है, वो मुझे कह रहे थे कि सौरभ, इंडिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस में देख रहा हूँ, प्राइस पर स्क्वायर फीट कंपेयर कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा है। कमीलियाज में अगर आप देखोगे या फिर आप अभी देखोगे 190 CR का पेंट हाउस सोल्ड हुआ है गुड़गांव कहाँ में। पे? गुड़गांव में 190 CR CR का? यस, उसका 190 करोड़? यस, अगर आप उसका प्राइस पर स्क्वायर फीट देखोगे तो वो लगभग आ रहा है 1.2 से 1.6 लैक्स इंडियन रुपीस की बात करो पर ठीक है। स्क्वायर फीट, जो कि दुबई के लगभग होते हैं 5500 टू और अगर 6000 दरम। ओके, अगर उसी लेवल का पेंट हाउस अगर किसी को दुबई में लेना है जी, तो यहाँ कितने का आ जाएगा? यही अगर आप दुबई में लेने चाहो तो मेरे पास अपने एक क्लाइंट की लिस्टिंग है। Okay. उनका पेंट हाउस है 47 मिलियन का। उसका प्राइस पर स्क्वायर फीट आ रहा है लगभग इंडिया के 70,000 टू 80,000 ओके। रुपीज़। और ये करोड़ में कितना वाला टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी है लगभग इंडिया के 110 करोड़ की। 110 करोड़ की, Yes. इतना बड़ा गैप है। जैसे मैंने आपको बताया कि जी। हम लोग बिजनेस सेटअप सर्विसेज के अंदर है, ठीक है। बिल्कुल। मैं आपको डाटा बताता हूँ। जी, पिछले साल यानी कि 12 महीने में 8,680 नई रियल एस्टेट कंपनी लिस्ट हुई है, यानी कि रजिस्टर्ड हुई है दुबई के अंदर। ओके। 8,680, ये बहुत बड़ा नंबर है। वाह। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या दुबई रियल एस्टेट मार्केट इतना बूम कर रहा है, क्या ये सब लोग पैसा बना रहे हैं? हितेश भाई, ऐसा है कि अगर रियल एस्टेट कंपनीज़ की बात करें यहाँ पे, जैसा आपने बताया और वी आर डिस्कसिंग कि ट्रेड लाइसेंस का कॉस्ट काफ़ी मिनिमम है। कोई भी यहाँ पे बिजनेस ओपन कर सकता है, 30,000 40,000 दरम इन्वेस्टमेंट करके 1 या 2 डील करेंगे, आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हो तो हर कोई यहाँ पे पैसा बना रहा है। सर भाई एक बात बताओ कि दुबई में जो प्रॉपर्टी लोग खरीद रहे हैं, बिल्कुल। तो वो ज़्यादा कौन बाय करता है? जिसको खुद इन्वेस्ट करना है, जस्ट पैसा कमाने के लिए, वो करता है, एक इन्वेस्टर करता है, या फिर जिसको खुद रहना है एक्चुअल में, जिसको बेचना नहीं है, इसको रहना है प्रॉपर्टी, एक वो अपने लिए प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं लोग, तो ज़्यादा लोग कौन है? देखो यहाँ पे क्या है ना कि मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टर्स है। बाहर के लोग यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सोच के कि ये दुबई मेरा सेकंड होम है, बिकॉज ऑफ ऑल द बेनिफिट्स। ओके। सेफ्टी हो गया, आपका अच्छा लाइफस्टाइल हो गया, लग्जरी आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं, गोल्डन वीज़ा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इसके वजह से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ रही है। और लोग ट्रेड लाइसेंस भी इसलिए ले रहे हैं कि अच्छा मेरी प्रॉपर्टी रेडी होगी। ऑफ प्लान का ट्रेंड यहाँ पे ज़्यादा है, 90% ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स है, तो लोग इसके वजह से शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ही उनकी प्रॉपर्टी रेडी होगी वो यहाँ पे मूव करेंगे या फिर वो उस टाइम पे उसको रीसेल करेंगे। ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना कि देखो आज अगर लेट से पिछले साल की अगर बात करूँ तो पिछले साल 40 to 50,000 यूनिट्स डिलीवर हुए। 40 to 50,000 यूनिट्स डिलीवर हुए, मतलब बन के रेडी हो गए, जिनको कीज मिली, हैंड ओवर मिला है। यस। तो वो जो है उस टाइम पे लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, या फिर कुछ कुछ लोग सीजनल होते हैं, क्या करते हैं कि ठीक है 2-3 महीना एयरबीएनबी कर दिया, मैं आने वाला हूँ, मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी में रहूँगा, फिर मैं वापस चला गया, वापस मैं एयरबीएनबी में उसको दे दूंगा। क्योंकि एयरबीएनबी यहाँ पे अगर आप एयरबीएनबी के रिटर्न्स देखोगे तो एयरबीएनबी के रिटर्न्स यहाँ पे 11 से 12% है, जिसको हम शॉर्ट टर्म रेंटल्स भी बोलते हैं। हॉलीडे होम कंपनीज के आप टाइप कर सकते हो। और नेशनलिटी, सबसे ज़्यादा नेशनलिटी के लोग कौन है जो दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा ना हमारे इंडियंस है, ठीक है, इंडियंस है, चाइना से है, इंडियंस हर जगह नंबर 1 है। 100%। उसके बाद आपके यूके नेशनल्स आ जाते हैं, चाइनीज़ आ जाते हैं, रशियंस आते हैं, ओके। यूएस से है, कनाडा से भी काफ़ी अभी इन्फ्लक्स आ रहा है दुबई प्रॉपर्टीज़ में, है ना। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पर्सनली मेरे पास क्लाइंट्स जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कि ऑलमोस्ट पूरे ग्लोब से लोग, पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट नंबर 1 इंडियंस है। बिल्कुल। सो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ सौरभ भाई कि देखो, जिसके पास 5, 10, 50 करोड़ पड़ा है, 20, 25 करोड़ पड़ा है, अब उसको इन्वेस्ट करना है पैसे को, ठीक है। अब वो लोग दुबई में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक इन्वेस्टर पैसा बनाता कैसे एक्चुअल में दुबई में, उसके क्या क्या तरीके हैं? दुबई में देखो प्रॉपर्टी के में पैसा बनाने के 2 तरीके हैं। एक आपका होता है रेंटल, ठीक है, वो एवरग्रीन है। आपने प्रॉपर्टी ली, आपने जो आपने भी बताया भी था कि शॉर्ट टर्म रेंटल, लॉन्ग टर्म रेंटल, एक बार बता दो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है? देखो लॉन्ग टर्म में ऐसा है कि लॉन्ग टर्म रेंटल पे आप 1 ईयर का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, ठीक है। और आपका शॉर्ट टर्म रेंटल में आप एक एयरबीएनबी कंपनी के साथ टाइप कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया। उसमें से आप 11 से 12% का रिटर्न निकाल जो सकते हो। घूमने आते हैं लोग, 1 महीने के लिए आया, 1 महीने के लिए बुक किया, फिर दोबारा 10 दिन के लिए बुक किया, दैट इज शॉर्ट टर्म रेंटल। अभी आप देखो इसमें ऐसा है ना कि दुबई में कम से कम 10 मिलियन से ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। 10 मिलियन, ठीक है। दुबई मॉल में ही अगर आप देखोगे 100 मिलियन के ऊपर लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, दुबई मॉल देखने आते हैं, बुर्ज खलीफा देखने आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे अगर रहने आ रहे हैं तो यहाँ पे होटल्स ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम है
प्रॉपर्टीज़ कम है, होटल्स कम है, जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दैट तो इज़ यानी कि ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे इसलिए लॉन्च हो रहे हैं, हर वीक प्रोजेक्ट, हर एवरी मंथ प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं, उसी वजह से हो रहे हैं। 2.5 लाख लोग यहाँ पे परमानेंटली मूव कर रहे हैं, 1.5 लाख गोल्डन वीज़ा इशू हुए हैं। गोल्डन वीज़ा खाली गोल्डन वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा अलग है। तो अगर आप देखोगे इतने सारे लोग मूव कर रहे हैं, यूनिट्स जो एवरी ईयर डिलीवर हो रहे हैं वो 50,000 to 90,000 मैक्स है। ओके, तो सप्लाई की ज़रूरत है, डिमांड ज़्यादा है। और एक और चीज़ जो कि बहुत गौर करने वाली है, आप ऐसा है ना कि लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आप उसको डिपेंडिंग ऑन डेवलपर टू डेवलपर 40% 50% पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप उसको अच्छे प्रीमियम पे रीसेल कर सकते हो। पर हमको इसमें एक और चीज़ नोटिस करनी है कि हर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ आ गई, कुछ टाउन हाउस आ गया, कुछ विला आ गया, या कोई फिर सी फेसिंग अपार्टमेंट आ गया, इनकी सप्लाई लिमिटेड है दुबई में, ठीक है। ओके, टाउन हाउस और विलास। टाउन हाउस और विलास की, ठीक हाँ, है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा फ्लैट लॉन्च होते हैं, मतलब फ्लैट अपार्टमेंट ज़्यादा है बट टाउन हाउस कम होते हैं। फ्लैट्स देखो ऐसा नहीं है कि वो बुरी इन्वेस्टमेंट है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से डेवलपर के साथ जा रहे हो, कौन सा प्रोजेक्ट और बजट भी कितना है। बजट कितना है, पेमेंट प्लान कैसा है, कितना आप उसमें रिटर्न्स निकाल सकते हो, कितना ROI रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप निकाल सकते हो, उस हिसाब से वो डिपेंड करता है। और आप प्रोजेक्ट को फ्लिप कर सकते हो या फिर रेंट कर सकते हो। मोस्टली जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो करते हैं, दे गो फॉर फ्लोर्स, दे गो फॉर मल्टीपल टाउन हाउसेस, ठीक है। मेरे खुद के इन्वेस्टर्स है जो 3 से 4 प्रॉपर्टी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है, लाइक इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द बजट। प्रॉपर इन्वेस्टर है वो कितने यूनिट्स रखता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर? जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं अपने अगर पर्सनली बात करूँ, सो एक इन्वेस्टर के पास 4 से 5 प्रॉपर्टी होती है। 4 से 5 प्रॉपर्टीज। और अगर मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास दुबई में 10 प्रॉपर्टी है तो आपको अपना बिजनेस या कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं लाइफ है। टाइम कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, आपको 10 प्रॉपर्टी है, आप 10 प्रॉपर्टी में क्या करो, 2 प्रॉपर्टी रेंट करो, 3 आप उसको फ्लिप करो, 5 आप उसको फ्लिप कर होल्ड करो। करके, यानी कि एक प्रॉपर्टी आपने आज बाय करी डाउन पेमेंट करके, और हैंड ओवर से पहले 6 महीना पहले आपने उसको सेल किया, तो अच्छा प्रीमियम आपने कमा लिया। और यहाँ तो पेमेंट प्लान बहुत अच्छे होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान होते हैं, तो आपको पूरा पैसा देना ही नहीं पड़ता है, लेकिन आप रिटर्न एक्चुअल में पूरे पे कमा लेते हो। करेक्ट।